नमस्कार दोस्तों, टीवाइस ट्यूटोरियल्स डायग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने घातांक के नियम के ऊपर कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मेरे पीछे एक प्रश्न दिया गया है, आइए उसको हल करते हैं। ये रहा प्रश्न। इसमें क्या है, x के ऊपर पावर a बाई x के ऊपर पावर b और इन सब के ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर a प्लस b। ठीक है, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, a के ऊपर पावर m बाई a के ऊपर पावर n होने से क्या होता है, ये पावर होता है। बेस जब सेम रहे और डिवाइड में हो तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। बेस एक ही रहेगा, सेम रहेगा और पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो m माइनस n यही होता है। सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। क्या होगा, यहाँ पे फॉलो होगा। देखिए क्या होगा, x के ऊपर पावर a बाई x के ऊपर पावर b, तो ये हो जाएगा x के ऊपर पावर a माइनस b। सेम उसी तरह से अब ब्रैकेट लगा के ऊपर ये भी पावर है, इसको भूलना नहीं है, इसको भी लिखना है। इसको हम लोगों ने लिख दिया a प्लस बी इंटू, यहाँ पे देखिए x के ऊपर पावर है b बाई x के ऊपर पावर है c, और ये क्या है, बाई में है। बेस सेम है और बाई में है, तो सेम यही x के ऊपर पावर हो जाएगा b माइनस c और उन सब के ऊपर पावर है b प्लस c इंटू, यहाँ पे भी सेम वही, x के ऊपर पावर माइनस c माइनस a और ब्रैकेट लगा के c प्लस a। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, a के ऊपर m हो और उन सब के ऊपर पावर n हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। a का पावर mn, पावर पावर मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे भी x के ऊपर भी कुछ पावर है और ब्रैकेट लगा के उन सब के ऊपर भी कुछ पावर है, तो ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो जाएगा x का पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे भी सेम वही, पावर पावर मल्टीप्लाई, x का पावर b माइनस सी बी प्लस सी। यहाँ पे भी सेम वही, x का पावर c माइनस ए और उसका पावर c प्लस, ये पावर पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, इसमें भी हम लोग सेम वही करेंगे। क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के ऊपर ये इंटू, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। क्या, फिर से, a का पावर m और a का पावर n हो तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। क्यों होता है, जब बेस सेम हो और इनटू में हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ जाता है, तो जुड़ गया। तो यहाँ पे भी सेम वही रूल यूज होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या, बेस सेम है तीनों में, देखिए x x x बेस सेम है और तीनों इनटू में, तो क्या होगा, ये पावर जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा x का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जुड़ गया। अब देखिए, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कट गया, पावर में कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या होगा, x का पावर 0, कुछ नहीं बचा। और x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये रहा दूसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है,
ए बी सी का पावर बी माइनस सी इंटू सी ए का पावर सी माइनस ए इंटू ए बी का पावर ए माइनस बी, और बाई में दिया हुआ है ए का पावर बी माइनस सी इंटू बी का पावर सी माइनस ए इंटू सी का पावर ए माइनस बी, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर क्या दिया गया है -1। जब माइनस होता है तो हम लोगों ने क्या कहा था, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ऊपर वाला को हम लोग अभी के लिए जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, बी माइनस सी, सी ए का पावर हो गया सी माइनस ए, और ए बी का पावर हो गया ए माइनस बी, बाई -1 के चलते ये हो जाएगा 1 बाई ए का पावर बी माइनस सी इंटू बी का पावर सी माइनस ए इंटू सी का पावर ए माइनस बी। ठीक है, अब अगले लाइन में क्या होगा, हम लोगों ने क्या कहा था, बाई के नीचे भी अगर बाई हो तो ये थर्ड वाला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये थर्ड वाला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको, बी सी का पावर बी माइनस सी, सी ए का पावर सी माइनस ए, और ए बी का पावर ए माइनस बी। ये थर्ड वाला जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर बी माइनस सी, बी का पावर सी माइनस ए, और सी का पावर ए माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था, क्या कि ए बी का पावर अगर m हो तो ये होता है a का पावर m और b का भी पावर m। मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर जितना भी डिजिट होगा सबके ऊपर पावर आएगा, यहाँ पे भी सेम वही है। bc का पावर b माइनस सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, b के ऊपर पावर लिखेंगे b माइनस सी, और c के ऊपर भी पावर लिखेंगे b माइनस सी। इसी रूल पर क्या होगा, b के ऊपर पावर होगा b माइनस सी डॉट, c के ऊपर भी पावर है b माइनस सी डॉट, c के ऊपर पावर होगा c माइनस ए के ऊपर पावर है c माइनस ए। इधर a के ऊपर पावर है a माइनस बी डॉट, b के ऊपर पावर है a माइनस बी। इधर आइए, a के ऊपर पावर है b माइनस सी, b के ऊपर पावर है c माइनस ए, और c के ऊपर पावर है a माइनस बी। यही है। अब देखिए, हम लोगों ने वो भी रूल पढ़ा था क्या, जिसमें ये है कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम हो और इनटू में हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखिए सबसे पहले a को ऐड करते हैं, आसानी रहेगी। a एक यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो a का पावर क्या होगा, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी इंटू b का पावर, अब b का पावर को ऐड करते हैं, b का पावर यहाँ पे है, देखिए b माइनस सी, b माइनस सी प्लस b का पावर यहाँ पे a माइनस बी, और b का पावर यहाँ पे c माइनस, फिर हम लोग c के पावर को ऐड करते हैं, क्योंकि c भी क्या है इनटू में। देखिए c का पावर है b माइनस सी प्लस c माइनस ए, और एक यहाँ पे है a माइनस बी। यही है। अब देखिए यहाँ पे पावर जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, प्लस सी माइनस सी, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी,
यानी ए के ऊपर कोई पावर नहीं बचा। बी में प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए, यहाँ पे भी बी के ऊपर कोई पावर नहीं बचा यानी कि 0, इंटू प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे भी सी के ऊपर कोई पावर नहीं बचता है ना। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होता तो 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और 1 1 1 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल हमारे यहाँ पे ये रहा, क्या दिया हुआ है, इफ यदि 4 का पावर x इज इक्वल्स टू 8 का पावर 1/3 हो तो x की वैल्यू हम लोगों को निकाल के दिखानी है। ठीक है, 4 का पावर x इज इक्वल्स टू 8 का पावर 1/3 हम लोगों के पास ये है। सबसे पहले बड़े नंबर को फैक्टराइज करके घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। तो 4 को अगर हम लोग लिखते हैं, 4 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये होगा 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 4 के ऊपर ऑलरेडी पावर x है तो इसके ऊपर क्या होगा x इज इक्वल्स टू, फिर से 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ने पे क्या होता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या होगा 2 का पावर 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर है 1/3 का। ठीक है, ऑलरेडी पावर क्या है 1/3 का। अब हम लोगों का वही रूल, देखिए रूल से बाहर कुछ नहीं है, जितना रूल है सब वही रूल यूज होगा, बस आपको रूल पूरा याद होना चाहिए, कहाँ कैसे यूज होगा यही मेन फैक्टर है। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, a के ऊपर m और उसके ऊपर n होता है तो क्या होता है a का पावर m, पावर पावर मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे भी वही होगा। क्या है 2 के ऊपर 2 है पावर और फिर x है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और x मल्टीप्लाई करने पे 2x इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 से 1/3 को मल्टीप्लाई करने से 3 1/3, ये 3 कट गया, क्या बचा, क्या बचा 2 का पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 का पावर 1। हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था क्या, कि x का पावर a हो इज इक्वल्स टू x का पावर b हो, जब बेस सेम हो और इज इक्वल्स टू में हो तो क्या होता है, पावर भी सेम होता है, पावर भी बराबर होता है, यानी कि a इज इक्वल्स टू क्या होगा b होगा। ये रूल पढ़ा था हम लोगों ने, वो रूल यहाँ पे यूज होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेस सेम है और उसके ऊपर क्या पावर है, इधर क्या है 2x, इधर 1, जब बेस सेम हो और इज इक्वल्स टू में है तो क्या होता है, पावर बराबर होता है, पावर सेम होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, 2x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो x को इधर रखेंगे और 2 को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा by2, 1/2, तो x का वैल्यू कितना हुआ 1/2। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस पार्ट में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, इस पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।